हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग इन लिंक लिस्ट। ट्रैवर्सिंग होती क्या है? अब हमने लिस्ट क्रिएट कर ली, मेमोरी के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, हमने स्ट्रक्चर की हेल्प से एक लिंक लिस्ट बना ली है। अब हमने उसको बना लिया, अब उसको ऐसे थोड़ा ना रखना है, अब उसमें एक्सेसिंग करनी है। जो हमने उसके अंदर डाटा इनपुट किया है उसको वन बाय वन हम उसको क्या करेंगे, विजिट करेंगे। और ट्रैवर्सिंग यहाँ पे क्या है, लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना, वन बाय वन ट्रैवर्सिंग कहलाती है। अब यहाँ पे हम आइडिया लेंगे कि ट्रैवर्सिंग कैसे वर्क करती है। लिंक लिस्ट के अंदर जो हम ट्रैवर्सिंग करते हैं वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होती है। यही लिंक लिस्ट की ड्रॉबैक है कि हम हर एक चीज हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियली करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इंसर्शन हो रही है, यहाँ पे डिलीशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा का सारा काम एड्रेसेस पे करते हैं, तो यहाँ पे हम हर एक चीज पॉइंटर वेरिएबल से लेंगे। वो कैसे लेंगे अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट ले रखी है जिसके अंदर आपको ये पता है कि जो हेड एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करता है, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। इस लिस्ट में मेरे पास 4 नोड हैं। जो पहला नोड है उसको हम एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे 1000, और यहाँ पे हेड के पास क्या पड़ा होगा, हमारे पास 1000, और ये हमारा क्या है, हेड। इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, इसलिए क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। हमारे सेकंड नोड का भी एड्रेस ले लेते हैं, 2000, 3000 एंड 4000। लास्ट नोड में हमारा क्या होता है, नल होता है। और थर्ड नोड के पास फोर्थ वाले का एड्रेस, सेकंड के पास थर्ड का एड्रेस एंड फर्स्ट नोड के पास सेकंड का एड्रेस। राइट, यहाँ पे हम कोई भी डाटा ले लेते हैं, A, B, C, D। हमने यहाँ पे डाटा ले लिया, इनके एड्रेसेस यहाँ पे फिल कर दिए। अब यहाँ पे हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नोड है, यहाँ एक हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे कि हमारे पास हेड भी तो एक पॉइंटर है, उससे भी तो हम मूव कर सकते हैं। अगर हमने हेड पॉइंटर से ट्रैवर्सिंग करनी स्टार्ट कर दी तो जो पहले वाले जो नोड्स होंगे, सपोज करो अगर हेड पॉइंटर हमारा सेकंड नोड के ऊपर पहुंच गया यहाँ पे, तो जो इससे पहले जो फर्स्ट वाला नोड था वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हेड हमारा फर्स्ट पे है और मैं इसको ऐसे कह देती हूँ, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब ये स्टेटमेंट देते ही हेड क्या हो जाएगा, किसको पॉइंट करेगा, हेड के नेक्स्ट को। इस टाइम हेड का नेक्स्ट क्या है, 2000 के ऊपर हेड पॉइंट करेगा इस टाइम पे। ये देखो यहां से ये रिमूव हो गया और इस स्टेटमेंट के देते ही ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो जब मैंने इसको यहाँ पे ये दे दिया हेड का नेक्स्ट, हेड को, तो पहले वाला जो पहले वाला नोड था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर वो फर्स्ट वाला नोड नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक लगाने से पहले कि ट्रैवर्सिंग करनी कैसे है लिंक लिस्ट की, हमें एक माइंड में सोचना पड़ेगा कि हमने ये पॉइंटर ले लिया तो क्या होगा। तो हमें गेम खेलनी है पॉइंटर से। ठीक है, एक पॉइंटर चाहिए, 2 पॉइंटर चाहिए, ये हमारे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ट्रैवर्सिंग में हमें सिंगल पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। और पॉइंटर आपको पता है हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, पॉइंटर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम वर्किंग किससे कर रहे हैं, एड्रेसेस से कर रहे हैं। और यहाँ पे पॉइंटर की टाइप क्या रहेगी, स्ट्रक्ट नोड। क्योंकि जब लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे नोड्स बनाए थे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया था नोड, तो स्ट्रक्ट नोड उसकी टाइप रहेगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे ट्रैवर्सिंग के लिए पॉइंटर ले लिया PTR, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्टार PTR। कोई भी पॉइंटर लेना है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद उसका यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक मतलब एक ये कह लो कि ये इसका आइडिया था। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे एक आइडिया सा ले लो कि स्टार्ट हम करेंगे हेड से, हेड नोड से, उसके बाद हम PTR को आगे मूव करेंगे और जैसे जैसे ये मूव होता जाएगा हमारा नोड विजिट होता जाएगा। और चलेगा कब तक, जब तक जो हमारी लिस्ट है
लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब तक हमारा जो पीटीआर है वो नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी ट्रैवर्सिंग करेंगे। पहले फर्स्ट नोड पे आएगा पीटीआर, उसके बाद सेकंड नोड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। यहाँ पे हम अपनी ट्रैवर्सिंग जो है एंड कर देंगे, राइट। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ट्रैवर्सिंग इंटरनली कैसे वर्क करती है, ताकि आपको लॉजिक लिखना या फिर इसका कोड लिखना और भी इजी हो जाए। देखो, पहले हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया था, इसको हमने पहले हेड के इक्वल रख दिया। हेड के इक्वल रखने का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये फर्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब आगे कैसे मूव करेंगे, हमने आगे मूव करना है, लास्ट तक जाना है। कैसे मूव करेंगे, पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट से हम एड्रेस लेंगे और उस एड्रेस पे पीटीआर को भेज देंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंटर अब पहले नोड से इसके नेक्स्ट का एड्रेस लेगा। ये देखो, यहाँ से इसने 2000 ले लिया, 2000 पे जाएगा और उसके नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेगा, फिर नेक्स्ट नोड पे जाके उसके नेक्स्ट नोड से फिर आगे वाले नोड का एड्रेस लेगा और लास्ट में फिर लास्ट नोड पे जब ये पहुंचेगा वहां से ये नल उठाएगा और उसके बाद इसकी कंडीशन लगेगी कि जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता तब तक हमने लिस्ट तक जाना है। तो इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है। मैंने आपको कंडीशन बता दी, क्या लेना है, स्टार्ट कैसे करना है ये भी बता दिया, कैसे आगे जाना है ये भी बता दिया। वीडियो पॉज करके आप इसका लॉजिक खुद बनाना, कैसे इसका स्यूडो कोड राइट करना है, कैसे इसका एल्गोरिथम लिखना है, आप एक बार लिख के देखो। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करती हूँ कि इसका स्यूडो कोड कैसे वर्क करता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ट्रैवर्सिंग की सीक्वेंस क्या रहेगी, किस सीक्वेंस में हम ट्रैवर्स करते हैं। अब हम सारे के सारे एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। सारे के सारे एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि हो सकता है कि जो लिस्ट हम ट्रैवर्स करने वाले हैं वो एम्प्टी है, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ ना होने का मतलब है कि जो हमें हेड दिया गया है लिस्ट का वो नल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन रहेगी यहाँ पे वो ये रहेगी कि हेड इक्वल टू नल है, तो हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, राइट। उसके बाद हम एक्चुअल कोड पे आएंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिया, हम कितनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, पीटीआर ले लिया, पॉइंटर। तो पीटीआर यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंटर, किस टाइप का, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, हमने हेड के इक्वल कर देना है पीटीआर को। यहाँ देखो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पीटीआर इक्वल टू हेड। हमने हेड की वैल्यू किसको असाइन कर दी, पीटीआर को। अब देखो पहले सबसे पहले हम एड्रेसेस और ये सब असाइन कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमें। तो यहाँ हमारा क्या है, हेड, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, पीटीआर को फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो ना हमारे हेड के पास क्या है, 1000, तो 1000 किसके पास आ गया, अब हमारा पीटीआर। तो पीटीआर क्या है, यहाँ पे पीटीआर के पास क्या है, 1000 है और ये किस पे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने अब कंडीशन लगानी है कि जो हमारा पीटीआर है, जो हमारा पॉइंटर है, वो जब तक नल नहीं होता तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो जाती है, ट्रू, क्योंकि देखो पीटीआर जो है नल के इक्वल नहीं है, तो ये एंटर कर जाएगा लूप के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, 2000। अब जैसे ही इसको 2000 मिला, ये क्या करेगा, नेक्स्ट पे जंप कर जाएगा। तो पीटीआर कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट नोड के ऊपर। फिर देखो पीटीआर नल के इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ये फिर से क्या करेगा, लूप के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर से वही स्टेटमेंट, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। यहाँ पे पीटीआर का नेक्स्ट ये लेगा 3000 और कहाँ मूव कर जाएगा, इस नोड के ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या पीटीआर नल है, नहीं अभी भी नल नहीं है।
ठीक है, तो चेक किया, फिर एंटर किया ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट। अब ptr का नेक्स्ट क्या है, नल। अब यहाँ पे जो ptr है वो नल हो गया। कंडीशन चेक करेगा ptr इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, हाँ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये थी हमारी ट्रैवर्सिंग। देखो एक स्टेटमेंट से और लूप लगाने से हमने क्या किया, पूरी की पूरी हमने ट्रैवर्सिंग यहाँ पे एंड कर ली। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें, देखें कि इसकी क्या आउटपुट आएगी, इससे क्या रिजल्ट आएगा, वो हम करके देख सकते हैं। क्योंकि हम बिगनर्स हैं, हमें एक इंटरेस्ट अगर पैदा हो जाए ना लिंक लिस्ट के अंदर, तो हम देखते हैं कि अगर ये लाइन ऐड कर दे तो क्या होगा, ये ऐड कर दे तो क्या होगा, अगर ये डिलीट कर दे यहाँ से तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक लाइन आपको बता रही हूँ कि अगर मैं ये कंडीशन दे दूँ यहाँ पे तो क्या होगा। तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी ptr का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर मैंने कंडीशन लगा दी तो क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहती हूं कि मेरा जो डाटा है, ये जो हर एक नोड के अंदर जो डाटा पार्ट है, अगर मुझे 1 बाय 1 इसको प्रिंट करवाना है, अब ट्रैवर्सिंग तो हो ही रही है तो मुझे डाटा को प्रिंट करवाना है, तो मुझे कौन सी लाइन ऐड करनी है। सिंपल, जैसे ही लूप के अंदर ये एंटर करेगा तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट की लाइन दे दूंगी, प्रिंट एफ, ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। यहाँ पे ptr का जो डाटा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा। ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, इससे क्या होगा, यहाँ जो डाटा होगा आपका हर एक नोड का वो प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर सकते हो। अब आप मुझे बताओगे कि मैं कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करूं कि नंबर ऑफ नोड काउंट हो जाए, कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ नोड है। लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इस जो ट्रैवर्सिंग की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब देखो हर एक नोड को इसने विजिट करना ही करना है। स्टार्ट करेगा फर्स्ट नोड से और कहाँ तक जाएगा, एंड नोड तक। तो ऑब्वियसली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रैवर्सिंग इन लिंक लिस्ट। थैंक यू।